सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो बाजार का हालात हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। क्योंकि निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी में करीब 250 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंट वाइज अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 1% की फॉल आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट निफ्टी में अगर देखने को मिला है तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में बाकी कंपनीज़ में कैसे गिरावट हमें देखने को मिली होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस गिरावट के रीज़न तो हमें पता करना होगा, और रीज़न छोटे हैं या फिर रीज़न बड़े हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। सो आज के दिन निफ्टी में ज़बरदस्त फॉल आपको देखने को मिल रहा है, करीब करीब 1% का। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में बाजार आपको वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहता हुआ देखने को मिला है, बट इस पीरियड में फिर भी निफ्टी ने 3.3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीच बीच में बाजार में अच्छी खासी करेक्शंस हमें विटनेस करने को मिली है, और वो भी वन साइडेड, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम में अगर देखोगे तो लगातार बाजार में आपको वन साइडेड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था अपसाइड की ओर। तो बोल सकते हैं उसका भी एक मेन कारण हो सकता है कि आज के दिन बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। और प्रॉफिट बुकिंग बाजार में तो देखने को मिला है, बट प्रॉफिट बुकिंग वाले सेक्टर को अगर हम देखें तो वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर भी देखने को मिलता है और IT सेक्टर भी देखने को मिलता है। और बैंकिंग और IT सेक्टर इनफ होता है बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। और बैंकिंग और IT सेक्टर दोनों अगर वीक परफॉर्म कर दे किसी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, तो बाजार अल्टीमेटली उस दिन आपको नीचे की ओर ही देखने को मिलेगा। तो ये भी एक मेन कारण ले सकते हैं कि बड़े बड़े सेक्टर में भी आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इस वजह से भी बाजार अच्छा खासा आपको डाउन दिख रहा है। बट इसके अलावा दोस्तों अगर हम बाकी के इंडाइसेस की बात करें, लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में, तो वहाँ पर 2.2% की ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक तो आज के दिन 1% आपको नीचे देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज वाले इंडेक्स को अगर देखोगे तो वहाँ पर 0.85% की गिरावट दिखेगी, और मिड कैप में करीब करीब 2% की फॉल हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों निफ्टी 100, 200, 500 इन सभी को देखोगे तो लगभग 1 से 1.25% तक की गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो धज्जियाँ उड़ गई है भाई, क्योंकि गिरावट 2%, 2.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। आज के दिन इंडिया विक्स ऊपर है, और जब भी इंडिया विक्स ऊपर है तो ये एक अनसर्टिनिटी दिखाता है। तो इसका मतलब बाजार में ऑलरेडी एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई थी, उसका एक इंडिकेशन हमें इंडिया विक्स के थ्रू देखने को मिल चुका है। जब भी ये इंडिया विक्स आपको नीचे देखने को मिले तो इसका मतलब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हैं, और जब भी ये ऊपर देखने को मिलता है तो मतलब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, एक अनसर्टिनिटी वाला पीरियड है जहाँ पर करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। और विक्स का मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो कि ऊपर की ओर जाए तो गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ होती है, और नीचे की ओर जाए तो बोल सकते हैं कि सभी चीज़ें थोड़ी अंडर कंट्रोल है, ऐसा भी एज्यूम आप कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सेक्टर के बारे में, तो बड़े बड़े सेक्टर देखो, निफ्टी ऑटो लगभग 1.5% डाउन, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर 1% नीचे, FMCG 1.26% नीचे। अगर निफ्टी IT की बात करें तो वो 0.64% नीचे है। अगर ये 1% से ऊपर जाता तो आज के दिन बाजार में गिरावट का नंबर और भी ज़्यादा दिख सकता था। मीडिया को देखोगे, मेटल को देखोगे तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। PSU बैंक को देखें तो वहाँ पर 2.85% की बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। निफ्टी रियलिटी को देखोगे तो 3.5% से ज़्यादा का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो हर एक सेक्टर आज के दिन आपको ज़बरदस्त पिटता हुआ दिखा है। अब देखो दोस्तों, पिटाई तो हुई है, बट ये पिटाई के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, तो चलिए अब उसको डिटेल में समझते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों मेन रीज़न अगर देखा जाए
तो वो है डॉलर, या फिर बोल सकते हैं वो है रुपी। अब देखो, रुपी और डॉलर का जो फाइट है उसमें लगातार डॉलर आपको जीतती हुई नज़र आ रही है और रुपीज़ बैक टू बैक आपको पिटती हुई नज़र आ रही है। अभी हमने रिसेंटली एक डेटा में कवर किया था कि रुपी ऑल टाइम लो तक गई है, 89 का वैल्यू उसका हो चुका है $1 के कंपैरिजन में, और अब 89 तो छोड़ो, रुपी 90 को भी क्रॉस कर चुकी है भाई। और 90 को क्रॉस कर चुकी है तो ये बोल सकते हैं इंडिया के हिस्ट्री का अब तक का लोएस्ट लेवल है रुपी का डॉलर के कंपैरिजन में। और ये बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि एफआईज इससे मार्केट में कभी भी आएंगे नहीं। अगर कोई कंट्री का करेंसी स्टेबल रहता है, स्ट्रांग रहता है, तो जनरली क्या है कि एफआईज वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट कर कर पैसा बनाते भी हैं तो उनके पैसे में कोई मैसिव चेंजेस नहीं होता आफ्टर कन्वर्जन। बट अगर उनका करेंसी वीक होगा तो पैसा बनाने के बावजूद भी उनके जो रिटर्न्स हैं उसमें आफ्टर कन्वर्जन एक मैसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है भाई कि वो डॉलर लेकर आते हैं, डॉलर को सबसे पहले वो रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो रुपीज़ में अगर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, $1 का वैल्यू उनको 90 रुपये मिल गया, उन्होंने मार्केट से 100% का रिटर्न बनाया, यानी कि 180 रुपये हो गया। ठीक है, अब मान लो 100% रिटर्न के बाद 180 रुपये उनका $1 का वैल्यू हो गया, मतलब $1 इन्वेस्ट किया तो 180 रुपये उन्होंने कमा लिया। अब अगर यही रुपये का वैल्यू 90 से बढ़कर 100 हो जाए और जब 180 को वो कन्वर्ट करने जाएंगे डॉलर पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो उनको 180 की बेसिस पे $2 मिलता, अब उनको $2 तो मिलेगा नहीं, कम मिलेगा। तो उनका जो रिटर्न है आफ्टर कन्वर्जन चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। और यही सारी चीज़ें जो है एफआईएस की सेलिंग वाली जो सेंटिमेंट है उसको और भी ज़्यादा पुश कर रही है, और ये नंबर और भी ज़्यादा आगे भी बढ़ता हुआ दिखेगा अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहती तो। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की, तो वंस अगेन रुपी आपको आज के दिन भी 16 पैसे फॉल होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी साइन नहीं है। और ये एक मेन सबसे बड़ा रीज़न आप मानकर चल सकते हो जिस वजह से आज के दिन और पिछले कुछ टाइम से लगातार आपको वॉलेटाइल दिख रहा है बाजार और एफआईएस की सेलिंग सेंटिमेंट कंटिन्यू दिख रही है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट के बारे में, तो उसका भी एक मेन रीज़न बोल सकते हैं आज के दिन की गिरावट का यही है कि एफआईएस की आउटफ्लो आज के दिन आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जब एफआईडीआई का डेटा आज रात को अपडेट होगा तो उसमें देख लेना कि एफआईएस की एक्टिविटी में कल के मुकाबले एक ह्यूज चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि वो एग्रेसिव भी आपको आज के दिन सेलिंग करते हुए नजर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल टेंशन के बारे में। और ये टेंशन बिल्कुल भी अच्छी टेंशन नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल में कई सारी वॉर की न्यूज़ ऑलरेडी हमने सुन रखा है। स्टार्टिंग में इजराइल पैलेस्टीन की न्यूज़ हमने सुना, फिर इजराइल ईरान की न्यूज़ हमने सुना, रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है। अब हमें दोस्तों सुनने को मिल रही है जापान और चाइना की न्यूज़, और बीच में इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ भी हमने सुना था। बट अब हमें जापान और चाइना की जो वॉर की न्यूज़ सुनने को मिल रही है, ये बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। जापान ने कहा है कि चाइना ने एम किया है मिलिट्री रडार को इनके जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके ऊपर, और ये किस लिए क्रिएट हुआ है ऐसा टेंशन, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ये कंट्री। फ्लैग से हो सकता है आप ना पहचाने, बट नाम से मैं बता दे रहा हूँ, ये कंट्री है ताइवान, जिसको चाइना थोड़ा कंट्रोल लगातार करती हुई नज़र आई है पिछले कई सालों से। बट अगर उसका रिलेशन जापान के साथ थोड़ा सा अगर बेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जापान से चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। अब देखो, जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर हब के बारे में, तो वो ताइवान ही है, और उसको जो कंट्री कंट्रोल करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चलकर जो सेमीकंडक्टर का यूजेस है उसको भी वो कंट्रोल कर एक सुपर पावर बन सकती है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि जापान और चाइना दोनों का टेंशन हमें थोड़ा सा रिसेंट टाइम्स में बढ़ता हुआ दिखा है, और ये भी एक मेन रीज़न बना है आज के दिन के बाजार का वीक परफॉर्मेंस का। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन इसको मत समझना। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।